चलो उसके बाद फोर्थ वाला दिया था, नहीं हुआ। पांच पेज बढ़ जाने पर सब इसका आंसर नहीं आता। पता नहीं क्या कर रहे हो, देखो क्वेश्चन नंबर पहले का फोर्थ वाला है। साइन, हाँ साइन 30 प्लस 10 45 माइनस कॉस 60 अपॉन कॉसेक 60, हाँ ठीक है, अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45 प्लस हाँ कॉट 45, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है, जो जो वैल्यूज हैं उनको ही रखना है, बस सॉल्व हो जाना चाहिए। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है, 1045 1 माइनस कॉसेक 60, कॉसेक 60 क्या होगा, साइन 60 का उल्टा, और साइन 60 हमारे पास है √3/2, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। आगे आओ, सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2, ठीक है, प्लस कॉट 45, कॉट 45 कितना 1। देखो अभी जो सेम सेम है उनको अलग अलग लिख लो पहले तो, या जोड़ ही दो, विदाउट रूट को थोड़ा अलग रहने दो, इनको जोड़ दो। तो इसका एलसीएम लोगी तो 2 ही आएगा, 2 1 2 1 3, तो ये आया 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन, यहाँ आओ तो ये हमारे पास 2/√3 लिखा हुआ है, और ये 1/2 प्लस 1। इस देखो ऊपर हमने इतने को जोड़ दिया, नीचे भी इतने को जोड़ दो पहले, तो ये भी सेम वही आएगा। तो इसको हम आगे लिखते हैं क्योंकि प्लस में लिखे हैं a प्लस बी, और b प्लस a कुछ भी लिख दो, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया, इसको आगे लिख दिया, तो ये हो गया हमारा 3/2 प्लस 2/√3, ठीक है। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो, या और कुछ कर सकते हैं, डायरेक्ट परिमेयकरण भी कर सकते हैं, बताया था। क्या करेंगे, देखो नीचे रूट दिख रहा है तो परिमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक। लो एलसीएम, तो 2√3 आया, ये आ गया। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ √3 है, तो √3 का सीधा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3 माइनस 2 2 जा 4, इतना आया, अपॉन 2√3 सेम आया, 2√3 सेम आया। अब देखो सेम वही आने वाला है जो ऊपर है, बस बीच में प्लस आ जाएगा, 3√3 ठीक है, प्लस 2 2 जा 4। अभी क्लियर है। अब आप एक चीज देखोगे कि 2√3 से 2√3 कट जाएगा, दिख रहा है कटता, ये और ये हमारा कट गया। अब बचा क्या रहा, हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, ठीक है। अब क्या करें, हम परिमेयकरण करते हैं, किसका, हर का, हर का परिमेयकरण कर दो, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3
+4 और मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना था, जस्ट साइन अपोजिट करना था, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा 3√3 -4 अपॉन में 3√3 -4, सेम, ठीक है। अब क्या करें हम, आपको क्या करना है, साइन हमेशा परिमेयकरण में क्या करने हैं, सेम रखने हैं, मतलब अपोजिट करके मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, ठीक। अब देखो नीचे हमारी क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, फॉर्मूला बनता वो दिख रहा है, हाँ, ये हमारा a+b हो गया और ये a-b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, ऊपर देखो, ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर a-b और a-b, तो क्या हो जाएगा, a-b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ a-b है हमारा और यहाँ भी a-b है, तो a-b का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना, तो ऊपर लिखेंगे हम √3 -4 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं है। हमने क्या बोला, a+b और a-b का क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ हम लिख देंगे उसका रीज़न, क्या लिखेंगे, यहाँ a+b का क्या बना, हमारा स्क्वायर बना और यहाँ बना हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे a+b a-b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक चीज़ क्लियर है। अब नीचे का सॉल्व करेंगे, साथ में ऊपर a-b का होल स्क्वायर लगाएंगे, जो कि होता है क्या, a स्क्वायर प्लस माइनस मतलब b स्क्वायर माइनस 2ab, a-b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर आओ, हमने क्या बोला, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो यहाँ आप देखोगे ये हमारा, देखो 3√3 क्या बन गया, a बन गया कि नहीं, और -4 क्या बना, b बना, तो ये हमारा a है कि नहीं, 3√3 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -2a 3√3 a, उसके बाद इंटू b मतलब 4। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, इसको देख लो अच्छे से, ये चीज़ क्लियर है। हमने क्या बोला, a आपके पास ये है, b आपके पास ये है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a ये रहा, b ये रहा, क्लियर है, -2ab हुआ, अपॉन में अपन वाली चीज़ अब सॉल्व कर लो। यहाँ क्या लिखा है, 3 × 3 मतलब 3√3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट कट जाएगा, साथ में 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, इंटू में 3 का रूट कट गया तो 3 बचा रहा, फिर -4 4 जा 16, क्लियर है। और यहाँ पर बता देना है, क्या बताना है, जो हमने सब समीकरण लगाई हुई है, a-b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब देखो, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसको देखो, सेम हमारा यही आएगा, 3 3 जा 9 हो गया, इंटू रूट हट गया, 3 बचा, और ये हुआ 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24, पूरे देखो मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से करो 2 3 जा 6, इसका इसमें हुआ, फिर ये 4 का हो गया, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24, और √3 का √3 रहेगा, आगे 18 18 माइनस 16, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो 9 तिया 27, कुछ गलत कर दिया, यहाँ तो गलत किया ना, 18 थोड़ी होगा, 27, ठीक है। यहाँ आया 27 प्लस 16 माइनस 24 √3,
27 में से 16 गए, कितने बचे? 11। 11 बचे। और यहाँ 27 + 16 वही हो जाएगा। 43 - 24 √3। एक बार इसका आंसर मैच करो, क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4th वाला था ना? यही आ रहा है? ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चंस में आपको बस स्टेप्स पता होने चाहिए। 4th वाला है क्वेश्चन पहले का, जो कि करने के लिए दिया था। किया तो होगा नहीं, नहीं किया ना? ठीक है, हाँ इतना हो गया, फिर बचा क्या? इसके बाद परिमेयकरण करना था। देखो यहाँ से आप, हाँ इतना हमें सही दिख रहा है। 2√3 कहाँ गया? नोट करो इसे। गड़बड़ है थोड़ा सा, देखो नोट करो उसे जल्दी। देखो यहाँ से sin 30 की वैल्यू 1/2 रखी, 45 ये सब ठीक है। यहाँ 2/√3 होगी, ये यहाँ तक ठीक है। यहाँ 2/3 कैसे आया? ये वाला, हाँ जब भी हम जोड़ते हैं फ्रैक्शन, एक और आधा जोड़ोगे कितना बचेगा बताओ? ये एक है पूरा, ये आधा है कि नहीं है? तो कहने के हिसाब से तो 1.5 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और यहाँ कितना आ रहा है? 2/3, तो गलत हो जाएगा। कैसे? एलसीएम लेना पड़ता है इसमें, एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा कि नहीं होगा? 2/1 का। और इसके ऊपर देखो, इस अब क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसमें कितने बार जाएगा? ये 1 लिखा था, 1 को पहले सेम लिख दो, मल्टीप्लाई लगा दो। अब इस 2 से इसमें भाग दो, कितने बार जा रहा है? भाग देना है। 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है। प्लस लगाओ, अब ये 1 का 1 लिख दो, मल्टीप्लाई लगाओ। अब ये 1 लिखा है, अब इस 1 से 2 में भाग दो, कितने बार जाएगा? 2 बार गया। तो 1 1 जा 1 ही रहा, +2, हाँ हाँ ये पूरा है। 2 1 3 3/2 आया। आपका क्या आया था? 2/3। और नहीं तो देखो, जब अपॉन में इनके कुछ नहीं हो, सिंपल दिया हो इस टाइप का, तो क्या करो, सीधा इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और ये जोड़ दो। यदि डायरेक्ट दिया है, मतलब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, ठीक है, तो क्या करो, डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और इसमें जोड़ दो प्लस, सीधा सा आ जाएगा। कैसे? 2 एकम 2 और 1 3, क्या आया? 3/2 का 2 रहा। नहीं वो सही नहीं है, पूरा गलत है, उसको हम सही नहीं बोल सकते, कभी नहीं होगा ये, क्योंकि 2/3 और 3/2 में अंतर होता है कि नहीं है? क्योंकि यदि आप क्या 1/2 लिख रहे हो और इसका उल्टा 2 लिख रहे हो, दोनों में अंतर है कि नहीं? हम आपको 2 सेब दे रहे हैं खाने के लिए और एक आधा दे रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं है कि नहीं है? तो आप उल्टे को कभी सही नहीं बोल सकते, मैथ्स में कभी नहीं होगा ये। तो एलसीएम हमें लग रहा है कि 1045 हुआ, ठीक है। cos 30 √3/2 √3/2, ये क्या मतलब, साथ में ही रहेगा ना, यहीं पे स्क्वायर रहेगा, इनको अलग नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ ये सही है।
इसको सही करना है और एलसीएम लेना सीखो। मोबाइल है कि नहीं है? तो मोबाइल का थोड़ा सा सदुपयोग करो। यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो फिर एक आध दिन सिखाना पड़ेगा एलसीएम। बहुत छोटा सा मतलब इसमें जोड़ना जो था ना, उसमें एलसीएम का कॉन्सेप्ट था, एकदम छोटा था। वहीं बड़े बड़े अभी क्वेश्चन आएंगे तो फिर नहीं बनेंगे यदि एलसीएम गड़बड़ है तो। पूरे मैथ्स में आप देखोगे एलसीएम ही मेन है। बताओ, साइकिल चलानी आती है? चलानी आती है पूछ के, फिर वो भूलती हो? सच कह रहा था, झूठ नहीं। और क्वेश्चन करके क्यों नहीं देखा ये बताओ पहले तो। आज का बहाना बताओ। दिखाओ कितना क्या किया। ये वाला कर रहे थे सर हम, दूसरा तो आया नहीं। कहाँ किया? ये इसको तो जोड़ लिया था 45, मतलब इसका कोस का 30 है और इसको 60 है। कुछ आया नहीं है या कुछ आता ही नहीं है ये बताओ पहले। तो ये दिखाओ आप कर क्या रहे हो। बीच में प्लस लगे हुए हैं यहाँ पर, आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। यदि हम एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रहे हो, तीनों को हम बोल रहे कि जोड़ दो, तो वही नहीं बन रहा है तो कुछ नहीं बनेगा, ये याद रखना। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को यहाँ हम समझा रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि आपको कुछ समझ आ रहा होगा। यहाँ देखो 2 दिख रहा है, 2 कहाँ गया, यहाँ से कहीं गायब ही हो गया, पता ही नहीं है वैल्यू रखने के बाद। 2 का वैल्यू 2, यहाँ से 2 रखा। 10 स्क्वायर 45 क्या होता है, 1 होता है, ये 1 रहा। अब बीच में प्लस था तो प्लस लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा हमेशा। कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। अब क्या है, उसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो। फिर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। उसका भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, ये स्क्वायर हो गया। ये सेम दिख रहे हैं, ये कट जाने हैं, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। अब बताओ ये बन नहीं रहा है तो आगे के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, बस वैल्यू रखनी थी। और आप सोच रहे हो कि बस हंसने से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। एक चीज हमें फर्स्ट क्लास से ही समझाते आ रहे हैं, कम से कम घर पे करके जाके देखो तो। नहीं बन रहा है, जो करवाया है वो तो करो। वो भी करके नहीं देखा होगा, कल तो किए थे ना क्वेश्चन के, नहीं किए थे? हमने बोला ये करके देखना घर पे जाके, किए? अभी जब एंड में रिजल्ट बेकार आएगा तो आ जाओगे सर के पास, सर ने पढ़ाया ही नहीं था। ये नहीं बोलते बच्चे कभी कि बस हमने नहीं पढ़ा। हमने पढ़ाया नहीं पढ़ाया, हमारा तो सबूत हम ये लेके चल रहे हैं। और यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कम से कम आप घर पे जाके देख लोगे वीडियो कि चलो हमें ये आज समझ में नहीं आया, क्या करवाया सर ने, हम वीडियो में काम चला लेंगे। ये हुआ, मिटा दे। घर वालों को तो लगता है बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। ये तो सोचो कि उनके पैसे दे रहे हो आप मंथली।
अब वो कैसे ला रहे हैं वो उन्हीं को पता है। जॉब उनको 12-12 घंटे करने पड़ते हैं, छुट्टी संडे की मिलती नहीं है। अगला देखो, 5वां हमने कर लिया था ना। एक कोई बोलो, समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो ये बोल रही है आप वीडियो डाल रहे हो ना, तो किस नाम से? अच्छा, ये ऐसा बोलो ना। तो हम वीडियो उस दिन लिंक भेजा था, अब डेली का क्लास का हम डेली भेज दिया करेंगे ग्रुप में, क्या दिक्कत है। अब आप लोग बताओगे नहीं कि समस्या कहाँ आ रही है, तो हम उसका कैसे समाधान करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब आपके यहाँ सही विकल्प दिख रहे हैं। ठीक है, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 ऑब्जेक्टिव है आपके। ठीक है, 8.1 में ही है ना। ठीक है, पहला बोलो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब देखो यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करके उसका आंसर मार्क करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें ऐसा नहीं करना है वो बस आधे घंटे लगे हुए हैं क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं, फिर तो वो देता ही नहीं ना 1 नंबर में। तो कोशिश करनी है छोटे से छोटे और शॉर्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो एक हमने सरसमीका पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए, याद है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए पढ़ी थी, जो कि क्या थी हमारी, सेक स्क्वायर ए, याद है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है हमारी सेक स्क्वायर ए। कल हमें सभी की कॉपी में 2-3-4 पेज या एक अलग से छोटी सी कॉपी मिलनी चाहिए जिसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ठीक है, या फिर जिसमें लिख रहे हो उसमें अच्छे से लिखते चलना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया हमारा, सेक स्क्वायर ए हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब देखो, तो ये हमें करना क्या है, सेम चीज़ यहाँ लिखी कि नहीं, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 लिखा है, एक ही जगह क्या लिखा है 30 लिखा कि नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर tan 30 की वैल्यू हमें पता है कि नहीं, tan 30 की वैल्यू आती है आपको कि नहीं आती। कितनी होती है 1/√3। 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर 30। क्लियर है। अब इनकी वैल्यू तो आपके पास है कि नहीं है। हमने क्या बोला, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं कि नहीं। और उसके आगे जो एंगल था, एंगल सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर भी वैल्यू रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने सिर्फ इसको एक ये थोड़ा सा छोटा कर दिया। अब क्या करो, आपके पास जो वैल्यूज हैं सब रख दो वहाँ पे। तो 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन सेक स्क्वायर 30 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम, ऊपर भी 1/√3 दिख रहा है, नीचे भी 2/√3 दिख रहा है, कुछ दिखा थोड़ा बहुत, इसको उल्टा कर दो। 2/√3 है हमारे पास ऊपर वाला, नीचे भी अपॉन में है ना कोई, तो हमने क्या बोला, जब भी कोई नीचे अपॉन में होता है उल्ट को हम उल्टा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा कि नहीं, √3/2 हो जाएगा। इंटू में स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर मतलब क्या है, 2 इंटू 2 होता है कि नहीं। तो हमने क्या किया, स्क्वायर को √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 बार। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार ही है ना। देखो क्या हुआ, हाँ, √3 से √3 कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचा रहा, √3/2। और आंसर्स में हमें क्या दिया हुआ है, एंगल में दिया है, क्या दिया है, sin 30 cos 30 tan 30। हाँ। अब बताओ किसके मान से मैच कर रहा है, √3/2 किसका होता है। आप देखोगे सबसे पहले sin 60 का होता है, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इसके अलावा और कोई ऑप्शन दे देता तो cos 30 का भी यही होता है कि नहीं होता है। तो इन दोनों में से कोई भी यदि ऑप्शन में दिख जाए तो वही आपका आंसर है। ठीक है, अब करना क्या है, देखो सिंपल सा,
हाँ cos 60 तो होगा नहीं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब यहाँ पे देखो 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर 30 लिख दिया कि नहीं। उसके बाद जो वैल्यूज थी बस वैल्यू रखनी है आपको, आपके आंसर आ जाएंगे अपने आप। और ये चीज देखो ऊपर भी नहीं ले जाना चाहते, ये ऊपर भी नहीं ले जाते तो हम यहीं के यहीं देखो, एक जो 2/√3 है 2/√3, तो एक 2/√3 तो यही कट गया था, बस आंसर डायरेक्ट आ गया था। बढ़े आगे। 1 प्लस tan स्क्वायर 45, और इसमें भी ये भी बन जाना चाहिए। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं। sin 2a बराबर 2 sin a लिखा हुआ है। कौन सा थर्ड वाला है ना, sin 2a बराबर क्या है, 2 sin a, ठीक है। और इन्होंने बोला क्या है आगे, ये आगे क्या बोला, इन्होंने बोला है कि ये चीज कब सत्य होगी, सत्य होने का मतलब क्या है कि बराबर आ जाए दोनों की वैल्यू। तो कब बराबर आ सकती हैं, जब उनमें से 4 हमें एंगल दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए हैं बोलो, अरे एंगल दिए हैं ना ऑप्शन में, ऑप्शन 0 डिग्री, 3 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये कब सत्य हो सकता है हमें ये बताना है, मतलब क्या सिद्ध ही करना है एक हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू जैसे ही रखेंगे तो दोनों साइड 0 आ जाएगा। साइन देखो यहाँ पर पहला पहला उठाओ, तो साइन 2a, ठीक है, क्या लिखा है 2a, a की जगह हमने क्या रख दिया, पहले नंबर 0 रख दिया, और 0 जैसे ही रखा तो क्या बन गया, साइन 0 बन गया कि नहीं, 2 इंटू 0 मतलब 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। इस वाले में भी साइन 0 रखेंगे तो क्या आने वाला है, देखो 2 साइन ए की जगह क्या रखना है, ए लिखते रहे, 2 साइन 0 रखा और साइन 0 की वैल्यू 0, क्या आया 0, मतलब आपका ऑप्शन 0 वाला सही आ गया। आया कि नहीं, मतलब वो क्या पूछ रहा था कि ये जो हमें दिया हुआ है ये कब सत्य होगा, जब एंगल ए की वैल्यू क्या, एंगल ए की वैल्यू हम क्या रख दें कि हमारा जो ये और ये बराबर आ जाए। तो हमने जैसे 0 रखा सब 0 हो गया, और किसी से नहीं आएगा। देखो हम 30 रख के देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, साइन 2 इंटू 30, ठीक है, बराबर में कौन था, ये था 2 साइन 30, ठीक है। अब इसको करो, साइन 60 की वैल्यू 3 2 जा 6, और ये हुआ हमारा 2 साइन 30 की वैल्यू, ये अभी सेम रहने दो, 2 साइन 30 रहने दो। अब रखो वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/, और √3/2 होगा ना, और ये 2 था पहले से, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, कट गया, क्या आया, ये 1 आया, ये √3/2 आया, बराबर है क्या, नहीं आया। तो सिर्फ 0 रखेंगे तो ही ये बराबर आएंगे। कहाँ गया, ये साइन 0 0 आया, ये वाला मतलब लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आएंगे, ठीक है, क्लियर है। नोट करना है तो कर लो, समझ आ गया हो तो रहने दो। एक ही चीज हम बार बार समझा रहे, क्वेश्चन करके देखो। कल जिनसे एलसीएम नहीं बन रहा है ना, वो एलसीएम जाओ यूट्यूब पे ढूंढो कैसे निकालना है, सभी से बोल रहे हैं, ठीक है। और कल करके लाना, और कल हमें कोई बहाना नहीं चाहिए, ठीक है।
क्योंकि एलसीएम के चक्कर में छोटी छोटी सी गलतियां हो रही हो, छोटी छोटी गलती में हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा शुरू हो रहा है एलसीएम से। एलसीएम गलत ले लिया मतलब आंसर गलत आएगा, तो टीचर सारे नंबर काट देगा ना। प्लस का मतलब देखो, कभी भी आपके पास यदि कुछ प्लस करके लिख दिया, कुछ माइनस करके लिख दिया, प्लस माइनस बीच में लगा है, वो संख्याएं यदि फ्रैक्शन में लिखी हुई है, भिन्न में लिखी हुई है, तो हमेशा याद रखना कि एलसीएम ही लेना है, ऑप्शन ही नहीं है ना जोड़ने के लिए। जोड़ एलसीएम एक कुछ है नहीं है, सवाल नहीं है एलसीएम। एलसीएम एक तरीका होता है किसको, भिन्नों को जोड़ने का। हम सादा नंबर तो जोड़ लेते हैं, सादा नंबर क्या किया हमने, 1+1 कर दिया, क्या आया 2 आया। अब यही हमने क्या किया, 1/2 कर दिया, +1 कर दिया, अब क्या करेंगे। तो ये तरीका है, जब भी हम भिन्नों को जोड़ते हैं ना, तो करना क्या है, एलसीएम लेके। और नहीं तो जब आप सीख जाओगे तो एलसीएम आपको लेना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे हम ये बोलें तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 2 ही आएगा, तो 2 1 जा 2 1 3, तो आ गया आंसर 3/2। और भी कुछ भी जोड़ लो ऐसे, बस जब बड़ी बड़ी नीचे संख्याएं, नीचे जो संख्याएं है ना अपॉन में, वो बड़ी बड़ी संख्याएं आती है ना, तब जाके हमें एलसीएम लेना पड़ता है। बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्या करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो दो समीकरण दिए हुए हैं, a+b है और एक tan a-b है। तो हमें क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है। अब इसमें हमारा एक फॉर्मूला लगेगा, एक होता है tan a+b का और एक होता है tan a-b का। बाकी हम वो बिना लगाए भी इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन बोलना एक बार, मिटा दीजिए। एट 8.3 में ही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्वेश्चन। tan a+b बराबर क्या है, बराबर √3। हाँ 1/√3 है। और हमें दिया हुआ है उसमें जो हमारे एंगल हैं, क्या दिया हुआ है, कहाँ गया, जो a+b है वो 90 के बीच में है। उन्होंने क्या बोला है, इससे हमें कुछ मतलब नहीं है, ये तो उन्होंने बस बताया है। a+b जो है क्या है, 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। और क्या बोला है, a जो है b से बड़ा है, a जो है वो क्या है, b से बड़ा है। इस चीज़ का उपयोग कुछ नहीं है, वो उन्होंने थोड़ा सा दिया है। क्या दिया है कि जो हमारे a+b को यदि हम जोड़ें दोनों एंगल, तो वो क्या है, 90 से कम आएंगे, ठीक है। मतलब क्या, जैसे ये हमारा एक ट्राइंगल है, आपको एक चीज़ कम क्लियर है कि यदि ज्यामिति ये लिखी हुई है, साइन कोस टेन लिखा है, तो जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा क्या होगा, समकोण होगा। तो यदि आपका ये सी हो गया तो ये ए होगा, ये बी हो गया। तो उन्होंने बोला है इसको और इसका जो सम है, इन दोनों एंगल का, एंगल ए और एंगल बी को यदि आप जोड़ोगे तो वो हमेशा 90 से कम आएगा, उन्होंने ये बोला है। मतलब 90 और 0 90 के बीच में आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, tan a+b हमें दिख रहा है और नीचे tan a- भी दिख रहा है और सामने कुछ वैल्यू दिख रही है। तो हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, पहले पहला वाला उठा लो। तो हमने क्या लिखा, tan a+b √3। अब इसको देखो तो tan a+b रहने दो, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है। अब हमें उल्टा जाना है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 60 की वैल्यू क्या है, √3 है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ, tan 60 लिख दिया।
ठीक है। अब क्या करें, देखो दोनों साइड 10 है, हट जाएगा 10 और बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? हमने क्या किया, दोनों साइड से 10 को हटा दिया। ठीक है। अब कैसे हटा वो चीज बाद में सीखोगे, जब थोड़ी अच्छे से मान के चलो सीखोगे, जब ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करोगे। कैसे हटा, तो हम इनवर्स लेते हैं। अभी आपको नहीं देखना है, आपको सिंपल क्या करना है, ये मान के चलो हमने 10 से 10 को काट दिया। ठीक है, क्लियर है, एंगल बचे रहेंगे। और ये हमेशा नहीं करोगे आप, यदि यहाँ प्लस में एक और 10 कुछ लिखा हुआ है, 10 मान लो 30 लिखा हुआ है, तो आपने ये 10 ये 10 ये 10 सब काट दिया, नहीं। जब सिर्फ बराबर में इस टाइप से दिखे, एक टर्म यहाँ है एक टर्म यहाँ है, ठीक है, एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है, बस बीच में ना तो कुछ प्लस में लिखा है ना कुछ माइनस में लिखा है, सिर्फ इस टाइप का दिखे, एक एक 10 लिखा होगा तो नहीं काट सकते आप, आपको नहीं काटना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। ठीक है, अभी आपको जो दिखा ये समझ आया। अब दूसरा वाला उठाओ, दूसरा है हमारे पास 10 a माइनस बी, a माइनस बी बराबर हो गया क्या 1/√3, और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, 10/30 की होती है। 10/30 की वैल्यू कितनी है, 10/30 1/√3। ठीक है, अब क्या होगा, फिर वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। आगे देखो, a माइनस बी बराबर क्या बचा, 30 डिग्री बचा। अब ये तो आपसे बन जाना चाहिए, बन जाना चाहिए कि नहीं, एक a प्लस बी दिया है, एक a माइनस बी दिया है, तो विलोपन विधि से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए बी की वैल्यू निकल आएगी। हमें निकालना क्या, ए बी निकालना है। क्या हुआ, हाँ। अब देखो हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को पहले जोड़ दो। ठीक है, अब जोड़ दो, तो a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। ठीक है, अब जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो b से भी कट जाएगा कि नहीं, और a क्या हो जाएगा 2a, a और a जुड़ा 2a हुआ, और 6 और 3 9, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से आप यदि a निकालोगे तो 90/2, तो a हमारा आ गया क्या 45 डिग्री, आया कि नहीं आया। 90 को काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, और 1 यहाँ गया, 2 5 जा 10, 45 आया कि नहीं। ये लिखा है ये 1060 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल बनी है, टेबल बनाई है, दिखाओ। अब उस टेबल में देखो 1060 की वैल्यू ढूंढो कितनी है, √3 है, तो हमने √3 को क्या लिख दिया 1060 लिख दिया। ठीक है, 1060 की वैल्यू है कि नहीं, टेबल समझ आ रही कि नहीं आ रही ये बता दो। हाँ, तो √3 जो लिखा हुआ है 1060 की वैल्यू है कि नहीं है, तो 1060 हमने √3 को क्या लिख दिया 1060 लिख दिया, बस। अब क्या निकालना है हमें, ए के बाद बी निकालना है, ए आ गया ना हमारा, अब बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए हम कहाँ से निकाल दें, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में क्या रखना है हमें, यहाँ a इज इक्वल टू 45 रख दो, कहाँ समीकरण a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a प्लस बी बराबर, अब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है 45 है, प्लस b बराबर 60, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, कितना बचा रहा,
नहीं मिल रहा है, सर 15 डिग्री नहीं आया, 15 ही तो होगी सर। 15 बचेंगे ना। आंसर मैच कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? थर्ड वाला। कितनी एक्सरसाइज है इसमें? 3 है। बराबर नहीं है मतलब? हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ए और बी के मान निकालने थे ना? क्या बोला था? ए और बी के मान निकालिए। हो गया? अब क्या है? सत्य असत्य इसके बाद? हो गया? नेक्स्ट क्या है? बोलो पहला। sin a plus b equal to sin a plus sin b। क्या पूछ रहा है? ये सत्य है या असत्य है? तो हम कैसे पहचान कर सकते हैं? साइन के अंदर हम सिर्फ एंगल जानते हैं, ठीक है, और एंगल्स की वैल्यू आपके पास है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइन ए प्लस बी है, हम मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू, हमने मान लिया कितना, 30 डिग्री, और बी मान लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है, जिनकी वैल्यूज हमें पता है। साइन में हमें 30 की वैल्यू पता भी है और 60 की वैल्यू पता है। अब इन वैल्यूज को रख दूँ इसमें, तो साइन ए प्लस बी मतलब 30 प्लस 60 बराबर साइन ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 30,
प्लस साइन वी की वैल्यू क्या रखेंगे 60 रखो, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों यदि आंसर मैच कर गए मतलब सत्य है। कैसे? साइन 6 और 3 90, साइन 90 बराबर यहाँ हो साइन 30, इनकी वैल्यू रख दें। देखो साइन कितना हुआ है 6 और 3 9, साइन 90 हुआ, और साइन 90 की वैल्यू आपको पता है क्या कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू नहीं लिखी, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ आओ तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गई √3/2। इन दोनों को जब जोड़ोगे तो देखो जब आधा ये हमारे जो अपॉन में समान है मतलब एलसीएम सेम ही आएगा, डायरेक्ट जुड़ जाएंगे तो 3 1 + √3। अब बताओ ये बराबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब असत्य है। ये हमारा हो गया असत्य। ठीक है, फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ये चीज क्लियर है कि नहीं है? आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का कुछ भी दिया हो तो अपने हिसाब से कुछ भी जो वैल्यू आपको सरल पड़े उस वैल्यू को रख दो, है कि नहीं है? हम क्या रख सकते थे 45 भी रख सकते थे, 45 रख के देखें ए और बी को तो क्या आएगा 45 45 90 आ गया। देखो यहाँ पर दूसरा तरीका कुछ भी रख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। हमने क्या किया, ए को हमने क्या मान लिया 45, बी को भी क्या मान लिया 45। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना एक को 90 मान लिया और एक को 60 मान लिया। ए और प्लस बी का जो सम है 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद सोचो आपने जो त्रिभुज लिया है एक तो पहले से 90 है, ये मान लो हमारा ए रहा ये बी रहा, तो इन दोनों को जब जोड़ें तो वो 90 से ज़्यादा नहीं आए, मतलब यदि आप इसको 60 ले रहे हो तो ये 30 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने देखो एक 60 30 लिया कि नहीं, एक हमने मान लो 45 लिया तो दूसरा कितना होना चाहिए कि 90 ही आए, और दूसरा 45 ले लिया। तो दो त्रिभुज के में यदि हम ये जो दो कोण ले रहे हैं वो कितने होने चाहिए 90 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमने दोनों 45 45 ले लिए, रख दो इसमें, तो साइन 45 + 45 और यहाँ साइन 45 + साइन 45। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ हो गया साइन 90 हुआ कि नहीं, साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ साइन 45 1/√2, फिर 1/√2। अब इसको यदि हम सॉल्व करें तो एलसीएम √2 ही आएगा, क्योंकि दोनों में है एलसीएम √2 आया, और ऊपर 1 1 जुड़ गया तो 2 हो गया। अब देखो ये 1 इसके बराबर है क्या? नहीं है, इसका मतलब ये असत्य हुआ कि नहीं? ये आपकी इच्छा है, आप एंगल कुछ भी रख सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती। अब देखो इसको हम देखते हैं, सेकंड वाला है, उन्होंने क्या बोला है थीटा के मान में ठीक है क्या होगा साइन थीटा ना, साइन थीटा के मान में ये बताना है हमें। तो ये आपके ओलंपियाड का क्वेश्चन भी हो जाता है। अब कैसे, देखो इधर क्या बोल रहे हैं थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये हमें क्या बताना सत्य है या असत्य। तो सीधा सा टेबल उठाओ और टेबल में देखो जीरो से जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो साइन थीटा का मान बढ़ रहा है कि नहीं। देखो हमने क्या लिया, साइन लिया, पहले 0 फिर 30 45 60। अब देखो जैसे जैसे हम थीटा बढ़ाते जा रहे हैं 0 1/2 1/√2 √3/2 और अब देखो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो थीटा की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, ये थीटा है हमारा कि नहीं,
जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है साथ में हमारे साइन की वैल्यू भी बड़ी होती जा रही कि नहीं, पहले 0 थी 1 पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ, सत्य है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इसका मतलब ये सत्य है। सेम हम बोल दें, क्या बोल दें, यहाँ हम लिख दे रहे क्या, कॉस थीटा। अब बताओ आप लोग, अब सत्य है या असत्य है, अभी तो सत्य था, ठीक है। हाँ, क्योंकि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि होगी हमारा जो कॉस थीटा है उसका मान क्या होगा, कम होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉस थीटा इसका उल्टा होता है कि नहीं। यहाँ से यदि हम कॉस से स्टार्ट करें, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। तो आप देखोगे कि 1 से 0 की ओर जा रहा है अब ये, देख रहा है कि नहीं। पहले पहले 0 पे कितना था, जब हमारा थीटा जो है 0 था तब हमारा कॉस क्या था 1 था। जब हमारा 45 पहुंचा तो 1/√2 है, जब 90 पहुंचा तो यहाँ 0 हो गया। तो पहले 0 था, मतलब पहले 1 था, अब 0 हो गया। तो कॉस का मान में क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है कॉस का मान क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो ये वाला गलत है या सही है, ये फॉल्स हो गया। हुआ कि नहीं। सेम चीज हम 10 के साथ करें तो असत्य होगा। हमने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया, अब बताओ ये, अब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ पहले। टेंथ 10 थीटा के मान में वृद्धि के साथ टेन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य है या असत्य। आपके पास टेबल है, आपके पास सब कुछ है, बस देखना है, देखने का कष्ट तो करो टेबल खोल के। हम क्या बोल रहे हैं, ये टेबल बनी हुई है आपके पास 0, 30, 45, 60, 90। तो आपको करना क्या है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो थीटा बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यहाँ हमारी 10 की वैल्यू रखी हुई है, ये रहा आपका 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0 हुई, फिर 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 1, फिर 10 60 √3 और अनंत। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, जब हम बिल्कुल लास्ट में पहुंचे तो अनंत हो गया, पहले 0 था। इसका मतलब 10 की क्या हो रहा है, थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है 10 का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर है कि नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन में हमारे कितने 3 क्वेश्चन हो गए। अब 3 के बाद हम आपको क्या दे दे रहे, ये 3 आप लोग बताओगे। कौशिक बोला हमने यदि, तो कौशिक के मान में क्या फर्क आएगा जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे। तो देखो टेबल देखो, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन के मान देखो, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो साइन के मान क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। तो कौशिक के मान क्या होंगे, घटेंगे कि नहीं घटेंगे, चेक कर लो एक बार। 10 की वैल्यू रख लो, कौशिक की यदि हम वैल्यू रखें तो उल्टी कर दो पहले तो 0 का क्या हो गया, कौशिक यदि हम लिखें, ये आप लिख लिए होमवर्क है, ये आपको क्या करना है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कौशिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है या असत्य है। ठीक है, तीनों चीजों के बारे में बताना है, तो तीन आपके सत्य असत्य हैं, आपके लिए होमवर्क है। पहला वाला, हाँ वो आप खुद देखो ना कौन सा, अच्छा जो 10 के साथ लिखा है यही,
कौन सा वाला? तीन की बात कर रही है। अच्छा ये हम ही बता देंगे, तो होमवर्क कैसे रहा ये बताओ।